हेलो जी, हैप्पी न्यू ईयर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे और फुल में सभी लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। तो मेरे पूरे ऑटोमोटिव 17 परिवार की तरफ से आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब जब बात आती है कार परफ्यूम की, तो उसमें तो भाई इन्वॉल्व मेरी और आपकी सबकी पहली पसंद है। लेकिन बॉडी परफ्यूम का क्या? अब जब आप इतना लंबा ट्रैवल करते हो और आपको चाहिए मल्टीपल फ्रेग्रेंसेस, तो भाई इतनी सारी बड़ी बड़ी पैकेजिंग कहाँ से लेके चलोगे? और किसी का क्या अच्छा है, किसी का क्या अच्छा है। लेकिन मैं आपके लायक एक ऐसी सिंपल चॉइस कि जिसके अंदर आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ये है भाई इन्वॉल्व के एमर्टस। इसके अंदर आपको प्रिस्टीन, एंड्योरेंस, मरीन और अटलांटिक 4 फ्रेग्रेंस मिलती हैं। और बस इस बोतल को ऐसे आपने ओपन करना है, ये रहा, और 2 बार। आहा, अच्छा है ना? एक नंबर की फ्रेग्रेंस है। जैसे कार परफ्यूम है ना गजब के इनके, वैसे भाई इनके बॉडी परफ्यूम भी बहुत गजब के हैं। और स्मॉल पैकेजिंग है, आपके बैग में आराम से आ जाएगी, ज़्यादा जगह भी नहीं लगेगी। आप चाहे तो अपनी गाड़ी के आर्मरेस्ट में भी इसको रख सकते हैं, ग्लव बॉक्स में आप इसको रख सकते हैं। और नया साल आ रहा है भाई, गिफ्टिंग भी तो करोगे ना, खाली विश थोड़ी ना करोगे। तो फटाफट जाओ इन्वॉल्व योर सेंसेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और हाँ, कूपन कोड लगाना मत भूलना, वही मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है ना भाई, तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको उसी से मिलेगा। लिंक और कूपन कोड दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखे, साथ ही साथ स्क्रीन के ऊपर भी आपको QR कोड दिख रहा होगा, तो वहां पे डायरेक्ट जाके आप उनकी वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हो। बॉडी परफ्यूम, कार परफ्यूम और ढेरों एक्सेसरीज आपको वहां पे मिलने वाली है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, आप एक्सप्लोर करो वेबसाइट को। गुड़गांव से चले थे भाई, फिर उसके बाद दिल्ली, यूपी, उसके बाद हम पहुंचे बिहार, फिर हम पहुंचे झारखंड, और फिर आए भाई हम उड़ीसा। और अभी हम निकल रहे हैं भाई सन टेम्पल कोणार्क से। और ये रही भाई अपनी हाइलक्स, वापस जाने के लिए पूरी तैयार है। 8 दिन हो गए भाई हमको घर से बाहर आए हुए, तो अब निकलेंगे भाई वापस हम घर की तरफ। 1850 किलोमीटर की हमारी जर्नी रहने वाली है। वन गो में हम करेंगे, कोशिश यही है। कहीं यूँ हुआ कि रुकना पड़ा, भाई बच्चे भी साथ में हैं, फैमिली साथ में है, तो देखेंगे। बाकी कोशिश पूरी यही है कि एक साथ ही लगातार की जाए। बच्चों का पीछे भाई प्रॉपर बेड बना दिया गया है। हाँ जी मैडम जी, हेलो कर लो, हेलो। अब मैं गन खोल रहा हूँ। खोल ले भाई, खोल ले। तो 1850 किलोमीटर लगातार कर दें इस बार? है हिम्मत? चलाएगी बीच में? नहीं, मेरा काम है अलर्ट रहना। बैठ वो कर सकती है भाई। ना सोना भी एक बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ, में साथ में आप बहुत बड़ी ड्यूटी है भाई, ना सोना भी, साथ देना प्रॉपर तरीके से। तो ये हो गया भाई 832, और 832 के अंदर भाई आप ऐड कर दो 1300 किलोमीटर, और तो मोटा मोटा 2132 किलोमीटर हमारे हो गए हैं। क्योंकि वो जो ट्रिप भी है वो हमारा बीच में 0 हो गया था। तो चले जी, निकले। जय जगन्नाथ, जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। तो ये लगा दिया भाई हमने होम गुरुग्राम, और कर दो भाई स्टार्ट। 9:53 रात, यानी ये कल रात के 9:53 है, आज रात के नहीं है। 1 दिन और 8 घंटे हैं, तो 32 घंटे लगेंगे। 1836 किलोमीटर है। चलो भाई, ट्राई पूरी मारेंगे इस बार हम नॉन स्टॉप करने की। बाकी भाई जहाँ तक साथ चले। अच्छा, लास्ट वीडियो में ना मैंने आपको बताया था एक कलश था यहाँ सूर्य मंदिर में जो गिर गया था, उसके बाद उसको यहाँ म्यूजियम में रखा गया था। वो म्यूजियम यही है, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है। तो इस मंदिर के काफ़ी कुछ जो चीज़ें गिरी हैं, जो संभाली गई या संभाली जा सकती थी, तो उनको देखने के लिए आप यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम भी जो है कोणार्क का, वो विज़िट कर सकते हैं। एक चीज़ रहेगी भाई मेरी, जो रास्ते में आई थी यहाँ का, देखो मैंने वो तो ले लिया था खाजा, अभी तक खाया नहीं है मैंने खाजा, कल रात को लिया था मैंने पूरी से। तो एक और है दही वड़ा, तो उनका जो वड़ा होता है उसमें आलू वगैरह कई चीज़ की स्टफिंग है। राजीव भाई ने ये भी मुझे बताया था कि ट्राई करना, अगर आज अपने को रास्ते में भी दिख गया। उन्होंने ये भी कहा था कि जो रास्ते में मिलेगा उनका ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि प्रॉपर जो रेस्टोरेंट्स हैं वो कई नहीं बनाते भाई, लोकल जो अपना बाहर बैठते हैं ठेले वाले भैया वो बनाते हैं। प्लस उसके साथ साथ जो मैंने कल गोलगप्पे खाए थे वो भी स्ट्रीट वाले, वो ज़्यादा बेहतर थे। मतलब वो बेहतर इसीलिए लगे मेरे को, क्योंकि वैसे कहीं और के तो मैंने ट्राई किए नहीं थे, लेकिन उन दीदी ने जो बढ़िया से खिलाया ना भाई, हाँ, 20 रुपये में 8 गोलगप्पे, ओ भाई साहब। एक चीज़ और मुझे यहाँ की अच्छी लगी यार, अपने नॉर्थ इंडिया में ना काफ़ी चीज़ें महंगी है, ठीक है। जैसे यही गोलगप्पे 50 रुपये 60 रुपये के, और 5 पीस आते हैं। भाई देश तो एक ही है हमारा, जैसे हम यहाँ आते हैं या ये लोग वहाँ जाते हैं, इनको ये बहुत महंगा लगे, और हम जब यहाँ आए हमें बहुत सस्ता लगे, क्या नहीं? अच्छा, दुकानों पे भी आप जाओ, बार्गेनिंग करने में ज़्यादा बहसबाजी नहीं करते। कोई चीज़ 250 की आप ये बोल दोगे ना, भैया 200 लगा लो ना, कर लो ना 200 भी, तो मान जाते हैं। कल रात को हमने चाय पी, 3 चाय दी मेरे को, चाय समझ में, बोला भैया चाय समझ में नहीं आई, मैंने रख दी वहीं पे, ठीक है। तो उस भैया ने 3 चाय की बजाय सिर्फ 2 चाय के पैसे लिए, तो 2 चाय के 60 रुपये बनते थे, उसमें भी भैया बोले भैया आप 50 रुपये ही दे दो।
तो मतलब यहाँ के दुकानदार मेरे को इस मामले में ठीक लगे हुए, तो मेरे को बंदे ठीक टकराए या है ही ठीक भाई। तो वो चीज़ है, मैं तो पोलाइटली सबसे बात कर रहे और अगले भाई हमसे पोलाइटली बढ़िया से बात कर रहे थे। तो ये मेरे को थोड़ा लगा पूजा। और देखो इतने पैसे कमाने के बाद फिर भी शांति है। हाँ ये बात भी है। ठीक है ना, ये नहीं है कि अरे हुआ मचा हुआ ये वो। तो ये थोड़ा सा मुझे इधर का बेटर लगा भाई, तो मेरे मन में आया तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। बार तो फिर सीधा मैं सो जाती हूँ, मैं आंखें खोलूंगी तो घर पहुंचे मिले आपको पूजा उधर जा तो घर आ गया। चलो कोई ऐसे ही करता हूँ। बाकी भाई पूरे उड़ीसा में ये स्पीड कैमरे लगे हुए हैं भाई, जबरदस्त चलान भेजते हैं। 80 की स्पीड लिमिट है, इसलिए यहाँ की गाड़ियों की ना स्पीड भी मैंने ज़्यादा देखी नहीं है। हमारे तो चलो अभी टेम्परेरी नंबर है, पर हमारे भी भाई एनसीआर की तरफ टेम्परेरी नंबर में चलान आने लग गए लोगों के। पर देखो यहाँ कुछ आया नहीं आया, एक आधे में तो भाई हमारी भी स्पीड आई होगी। ये रास्ते कभी देखो बताओ भाई, नॉर्थ इंडिया में भी हुआ करते थे, हैं पूजा? बर्फ नहीं है। हाँ अब नहीं है भाई। अब तो देखो भाई कितने दिन और यहाँ रहेंगे। यहाँ का भी सड़क कह दें कभी ना कभी चौड़ाकरण आ गया भाई, चौड़ी कर रहे हैं हम यहाँ की जगह। हम आए थे, कितना टूरिस्ट था, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट। अभी रहना है भाई हमारे को स्टेट हाईवे 60 पे। अभी हम अंदर से जब निकले वहाँ से हमने राइट लिया, तो स्टेट हाईवे 60 पे अब हम आ गए। तो इस पे तकरीबन हम रहेंगे 53-54 किलोमीटर। उसके बाद हम चले जाएंगे नेशनल हाईवे 316A पे। तो चलो जी 52 किलोमीटर अब दोनों साइड हमारे उड़ीसा के खेत। तो भाई कटक डिस्ट्रिक्ट आ गया है, मतलब प्रॉपर वो नहीं है, पुल नखारा है ये। भुवनेश्वर यहाँ से 12 है, कटक भी यहाँ से 12 है। कटक और भुवनेश्वर तो पूजा इस तरह से है देखो, और हमारे हरियाणा में वो नहीं है जगाधरी और अपना यमुनानगर, उस तरीके से है। चलो जी अब आ गए हम प्रॉपर नेशनल हाईवे 16 पे। जो पीछे था भाई ये नेशनल हाईवे 316A या स्टेट हाईवे 60 बोथ था, वो शायद मैंने गलत बता दिया था कि उसके बाद हम 316 पे जाएंगे। तो इसको भी ये यही बोल रहे हैं, नेशनल हाईवे 316A भी है और ये 16 भी है भाई। पता नहीं भाई, एक तो जब से ये नेशनल हाईवे थोड़े चेंज किए हैं ना नाम, तो कई बार गूगल पुराने वाला उठा देता है, कई बार नए वाला कर देता है। अब या ये पुराना NH16 है या ये नया NH16 है एक ही भाई। या पुराना या फिर पुराना NH 316 है या नए वाला 316A है। जब जा रहे थे, जब रात को क्रॉस किया था हमने, सारे गाड़ी के शोरूम ना आउटस्कर्ट्स में, स्पिरिट टोयोटा, ये तो भाई दिल्ली में भी है, उन्हीं की ब्रांच है ये, या यहाँ वालों की दिल्ली में खुली हुई है। हैं 5-7 किलोमीटर शहर से बाहर हैं सारे शोरूम ना भाई। दिखा तो NH16 ही रहा है बोर्ड भी, तो हम NH16 ही मानेंगे फिर इसको। अभी NH 316A नहीं बोलेंगे, NH 16 बोलेंगे। बाकी जिसको कन्फर्म है वो बताओ भाई। बाकी कोलकाता 416 है यहाँ से, बालासर 175, चंडीखोल 41। कोलकाता की बहुत गाड़ियाँ थी भाई ना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा थी पूरी में। वेस्ट बंगाल से बहुत लोग आए हुए थे। इवन भाई मैंने हिमाचल की गाड़ियाँ भी देखी यहाँ पे, हिमाचली गाड़ियाँ भी थी। ओ भाई यहाँ से हम जाएंगे लेफ़्ट, आगे नहीं दिखा रहा, आगे वाला है 6 घंटे 1 मिनट स्लोवर। अच्छा जी, और रूट दूसरा ले लेगा ना, हम इधर से जाएंगे। तो हिमाचल की गाड़ियाँ भी थी, शिमला की गाड़ी भी मैंने देखी, हरियाणा में देखी HR50 की मैंने गाड़ी देखी। तो मतलब गाड़ियाँ तो थी भाई, रोड ट्रिप पे लोग निकलने तो लग गए। अब यहाँ ये कितनी देर का जाम दिखा रहा है, कट्ठा जोड़ी रिवर के ऊपर चलता सही दिखा रहा है। कटक 1 किलोमीटर इस नदी के बाद प्रॉपर शहर है। क्या व्यू है रिवर का, वो लेफ्ट में रेलवे ट्रैक, बीच में हाईवे और राइट में भी हाईवे, बहुत बढ़िया बेहतरीन। कठजोड़ी रिवर, ये कठजोड़ी, कट्ठा जोड़ी नहीं है, कठजोड़ी रिवर। कहाँ से कहाँ आती है भाई, कहाँ जाती है ये आप बता दो भाई। कटक में भी खूब नदी चल रही है। अब इधर आ गई महानदी, यह तो बहुत बड़ी है भाई, हैं यह तो कई किलोमीटर की लगा मैंने तो, देखियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी, पर पानी कहीं कहीं ही है इसमें। लो जी 45 किलोमीटर की रेंज बची है और गाड़ी ने फ्यूल का साइन भी दे दिया है। दीपक भाई की गाड़ी का भी फ्यूल साइन आ लिया, उनका पहले आया था। अब फ़ोन करा उन्होंने, पूछा मतलब वॉकी भाई पूछा था, और बोले भाई आया, माना आने वाला है। इतने में मेरा भी आ गया। सफ़र तभी बतेरा बचा है, 1750 किलोमीटर। रेटी तो कम हुआ पूछा थोड़ा सा, 9.5 से वो HP का पंप गया भाई इधर। कोई नहीं, GOVP मिल जाए, ABP मिल जाए, नायरा मिल जाए, कोई सा भी मिल जाए भाई,
डलवा देंगे, पर अब तो लाइट ऑन होगी भाई, अब तो कोई सा भी मिल जाए। भैया कर दो शुरू। सही है, 10 से नीचे शुरू हुई है भाई, 92.95। चलो देखते हैं कितना आता है। गाड़ी चल गई हमारी 925 की रीडिंग है गाड़ी की। अभी कट कर गया भाई 5917 पे। ठीक है भैया, कार्ड पेमेंट है। 63.66 लीटर आया गाड़ी में तेल। अब मैं भाई मोस्टली अब ऑटो कट तक ही डलवाता हूँ गाड़ी में। वो तो शुरू में बस एक दिन होता ना, पहले दिन, या जब उस दिन हम चंडीगढ़ फुल करवा रहे थे तब की बात है कि भाई थोड़ा बचाओ। नहीं तो मैं मोस्टली रेकमेंड भी यही करता हूँ, ऑटो कट तक डलवाओ अपना, बस अपना। अब ये देखो 925 पे डला है, 802 की रेंज दिखा रही है। देखते हैं कितना चलेगी। ओहो, ट्रिप ए को तो ज़ीरो कर दूँ। ट्रिप ए होता है हमारा भाई जो हम टैंक डलवाते हैं, पिछले टैंक में 670 चल गई। चलो जी, रीसेट के बाद भाई आज की हमारी एवरेज स्पीड 49 किलोमीटर पर आवर की है, लेकिन अब ये बढ़ेगी। अब ये 90 तक पहुंचेगी, 80 तक तो पहुंच जानी चाहिए ओवरऑल ट्रिप की। 80 आएगी तो वो भी एक अच्छी स्पीड हो जाती है। 90 तक की मैंने एक बार कर रखी है भाई, 90 नहीं, मैंने 94 किलोमीटर पर आवर तक का कर रखा है जब मैं चंडीगढ़ गया था एक बार जब उसमें मैं जाता ही रहता हूँ, तब की बात है उस वाले रूट पे। बाकी एक दिन और 5 घंटे। लो जी, आज का हमारा पहला टोल नेशनल हाईवे का टोल 150 रुपये का टोल है जी। वो कोई नहीं, जैसे आते हुए 0 हटा दी थी, फिर 0 हटा देंगे, 15 रुपये में क्रॉस करेंगे एनुअल पास के साथ। बस देखो भाई साहब, पहली बार देखिए मैंने इतनी रंगीन बस। ओम महाप्रभु ट्रेवल्स, बढ़िया। WB 41 की, बालेश्वर 133, खड़गपुर 277, कोलकाता 374, IIT खड़गपुर। आज का हमारा दूसरा टोल, ये भी भाई अच्छा खासा टोल है। रोड तो बढ़िया, ये भी 150 रुपये का ही है। पर इतनी जल्दी जल्दी किलोमीटर में क्यों आते हैं टोल, मुझे ये समझ में नहीं आता। लो भाई, आज का हमारा तीसरा टोल। अभी ये नहीं पता किधर का है। वेलकम टू मयूरभंज, द लैंड ऑफ बायोस्फीयर। चौथा टोल आ गया भाई, 300 किलोमीटर कवर नहीं हुआ है उसके अंदर, 4th टोल आ गया एंड वी आर स्टिल इन उड़ीसा। अभी हम झारखंड में एंटर नहीं हुए हैं। ये थोड़ा सा एलिफेंट मूवमेंट का एरिया है। अभी पीछे मैंने बताया था ना, लैंड ऑफ बायोस्फीयर, तो इस एरिया में काफ़ी घना जंगल है और हाथी ज़्यादा है। यहाँ देखो लिखा है आगे, आगे हाथी का क्षेत्र है, कृपया धीरे चलें। जस्ट वो टोल क्रॉस किया था ना, उसके 5-7 किलोमीटर के दायरे में यही जमशेदपुर 1 2 3। भाई उड़ीसा में तो बहुत टोल है भाई। ठीक है, सड़क बहुत बढ़िया दे रखी है, पर इतने टोल होया करें भाई। 5वां टोल आ लिया भाई 325 किलोमीटर में, मतलब 325 किलोमीटर में। भाई यहाँ पे चल रही है चेकिंग, चल रही है। क्या हो रहा है, पुलिस की गाड़ी तो खड़ी है भाई, पुलिस भी खड़ी है, कर के रहे हैं, जा भी नहीं रहे कोई, आगे पीछे ले भी नहीं रहे। उधर क्यों गए? एक या ग्रैंड विटारा रोक रखी, आगे JH01 की। टाटा कोलकाता का बोर्ड लग रहा था ना। पता ना क्या बात होगी, किस लिए रोक रखा है। ये चेकिंग चल रही है, कोई बॉम्ब तो नहीं रखा? हाँ, बॉम्ब की चेकिंग चल रही है। विराज तो भी कमाल करता है, विराज भी। कोई बॉम्ब की चेकिंग हो रही है ये। बॉम्ब, बॉर्डर चेंज हो रहा है बेटा, इसलिए कर रहे हैं ये। चेकिंग कर रहे हैं वो। हाँ, तो ऐसा सामान चेक कर रहे हैं। सामान चेक कर रहे हैं। अभी हाथी क्रॉस करेगा सामने से, क्योंकि हाँ, अभी उन भाइयों ने बताया है, फॉरेस्ट वालों की गाड़ी है भाई आगे, तो फॉरेस्ट वाले कह रहे हैं सर हाथी क्रॉस कर रहा है, इसलिए सारी गाड़ियों को रोक रखा है यहाँ पे।
पर राजवीर इतने टाइम से बोल रहा था, मैंने देखा नहीं। पर मुझे Maybe हमें हाथी दिख देखना जाए। है। दिखेगा कहाँ से, बोलेरो हमारे आगे खड़ी है बिल्कुल। पर यहाँ से निकाल लो फिर इसके सामने नहीं नहीं ले आओ। बेटा, नहीं नहीं नहीं, अब तो खड़े रहेंगे आराम से, आराम से खड़े। अच्छा यहाँ से दिख जाएगा जाते हुए। हाँ हमें पता चला है अभी यहाँ से 15 हाथी गुजरेंगे। अभी भाई कुछ हाथी क्रॉस कर गए हैं, 15 हाथी और हैं जो क्रॉस कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट को जाएंगे। जिस गांव में घुसे हैं वो गांव वाले भी पटाखे बजा रहे हैं, और जिधर जाना है वहां से उधर वाले उधर के भी भाई अपना पटाखे बजा रहे हैं कि हमारे गांव में एंटर ना कर जाए। ओह, तो लाइट वाइट सब मुझे बंद तो कर ये रखी डर है। लग रहा है, लाइट वाइट बंद कर रखी है। हाथी को तो गाड़ी दिखेगी नहीं, वो हमारी गाड़ी के पास नहीं नहीं, आ यहाँ से सकते। 200 मीटर की दूरी पे है। अच्छा हाँ, इसलिए फॉरेस्ट वाले ने पहले ही रोक रखा, उनके बंदे हैं उसके पीछे ना। लेकिन अब ये तो देख लो, हमारा तो टाइम रात को खड़े हैं और बाहर बहुत ठंड है। और ये जो बंदे और बाहर खड़े हैं, टेम्परेचर में फर्क आ गया भाई। 10 किलोमीटर के बाद स्टार्ट हो जाएगा झारखंड। और गई है क्या उनकी गाड़ी? हमारे साथ ही एडवेंचर क्यों होता है? हाँ, क्योंकि हम एडवेंचर हुए हैं। पर भाई मुझे रात को नहीं चाहिए। मेरे को डर रात को तो चलेगा एडवेंचर भाई, आसपास देखो सब बंद ऐसे पड़ा ही है। चलेगा। मैंने कहा ये तो था। जंगल है, प्रॉपर जंगल है। तो मैंने ये तो कहा- हमने गाड़ी की लाइट भी नहीं ऑन कर रखी है, तो गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम है ना, उसकी लाइट में आपको हम इतना दिख रहे हैं। मैंने कहा था क्या कहा? हाँ मुझे हाथी देखना है। कोई नहीं, हाथी तो नहीं दिखा देख देंगे और आपको। कुछ लोग तो बाहर वीडियो बना रहे हैं, उनका क्या होगा? उन्हें दिखा जाए। ओ, ना ना आप ना, भी दूर जाओ। दूर है तो ना जी ना, रब दा भला भाई 27 डिग्री में चले थे, 18 डिग्री हो गया टेम्परेचर। इतना एकदम से। सुबह कितनी गर्मी में थे हम कोणार्क टेम्पल में, ऐसे ही होता है। और अब हम एकदम से ठंड में आ गए। और अब आगे ठंड में जाएंगे, घर पहुंचेंगे इतने जैकेट का टाइम आ लेगा, मतलब जैकेट पहन लेंगे। आ तो गए लोग गाड़ियों में चुप हो वापस आ जाओ, रहे हैं। ओए चुप 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 हो जाओ, चुप 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 चुप। सॉरी सब गाड़ी में आके बैठ गए। गाड़ी के अंदर बैठे बैठे शीशे पे फॉग जम गया। हमने गाड़ी बंद कर रखी थी ना बिल्कुल। अभी मेरे ख्याल से क्रॉस किया नहीं है उन्होंने, या कर गए पता नहीं, मैं तो गया ही नहीं था बाहर। दोबारा पूछ के आया जब उसके बाद, ये यहाँ थे। अब उधर से भी पीछे से पटाखे बज रहे थे और सामने से भी, तो वो आ नहीं रहे क्योंकि सामने जो राइट हैंड साइड वाले गांव वाले थे, इन्होंने भी आग और ढोल ताशे बजा दिए, तो उस चक्कर में हो गए वो। रुको देखो लेफ्ट में आपको आग दिख रही होगी, थोड़ी सी दूर है, मुझे दिख रही है बेराइज से, तो वहाँ, तो इसलिए अब ट्रैफिक बहुत लंबा हो गया था, तो बोला भाई खोल दो ट्रैफिक। देखो गाड़ियाँ रोंग साइड से भी आ गई थी ना, इनको भी रोका था। गांव वाले बैठे हैं, कितने गांव वाले इकट्ठे हो रहे, ये देख सब साइड इकट्ठे हो रहे हैं। ये साथ में फॉरेस्ट वाले हैं, इनके दोनों साइड से ट्रैफिक रोक रखा था ना। कह रहे हैं कि जी धान कटाई के टाइम पे आ जाता है हाथी इधर। भाई कुछ तो जंगल नहीं बचे उनके लिए, और कुछ भाई कुछ भी कह लो। अब तो ये देखो ये इधर भी हर जगह खड़े हुए हैं, गांव वाले इकट्ठे हो रहे हैं। कई किलोमीटर का जाम हो गया। एक लव है ट्रक की ट्रक दोनों तरफ का रोक रखा था। हमारे पीछे भी इतना जाम हो रहा होगा। अरे पुष्पा वाला सीन हो गया। पुष्पा वाला सीन हो गया। और जो एक्स्ट्रा 8 घंटे थे वो हमने कवर कर लिए पूरे 8:22, और हम चले थे 2:22। तो 6 घंटे में हमने 8 घंटे का सफ़र तय कर दिया है। तो 2 घंटे ऑलरेडी हम गूगल को बीट कर चुके हैं। ये जो टाइम अब दोबारा बढ़ गया ना भाई, ये जो 8:46 देख रहे हो आप PM पे, ये आ गया भाई दोबारा, जब हम ये आधा घंटा यहाँ पे खड़े रहे। नहीं तो ये आ गया था, ये भी 8:20 पे पहुँच गया था। चलो कोई बात नहीं, घटता बढ़ता रहेगा। पर यहाँ आ गया भाई 1 डे। अब 24 घंटे कुछ आ जाएगा, 23 मिनट आएगा अब यहाँ पे, पहले ना 23 आवर आएगा यहाँ लिखे हुए, 23 आवर्स एंड मिनट्स। लो जी बहरा घोड़ा आ गया, और यहाँ से अब हम लेफ्ट ले लेंगे टाटा सिटी की तरफ, जमशेदपुर की तरफ, और राइट चला गया भाई हमारा कोलकाता। शेदपुर 85, रांची 208, घाटशिला 43, और ये है नेशनल हाईवे 18 ले भाई 1463 किलोमीटर बचा है। अब आया है 23 घंटे 58 मिनट, जस्ट अभी 58 हुआ है। ये तो 23 घंटे 59 मिनट था। और ये देखो भाई लाइट का थ्रो स्प्रेड। अभी तो मैंने हाई बीम करके, क्योंकि भाई लाइट बिल्कुल नहीं है। हालांकि लो बीम में अब मेरा काम चल जाता है, ठीक है, लेकिन जब थोड़ा दूर का देखना हो, क्योंकि स्पीड भी भाई मेरी इस टाइम 100 की है ना, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा हाई बीम कर रखा है। जैसे कोई गाड़ी नज़दीक आती है तो अपन लो बीम कर देते हैं। बीच में झाड़ वगैरह ये है ही, ठीक है, तो बाढ़ सी लगी हुई है ना, उधर की लाइट इधर आ रही है ना इधर की उधर जा रही है। लाइट के मामले में तो भाई साहब अपनी गाड़ी एक नंबर है, और एक नंबर है भाई इसके अंदर लगी हुई हमारी LED जो लगाई है भाई अपने कवल भैया ने। तो आज का भाई हमारा छठा टोल 110 रुपये का है ये वाला, और झारखंड का हमारा पहला है।
भीड़ खास कुछ है नहीं, सारी लेन खाली ही है, बढ़िया। फटक से खोल दो भैया, फटक से जाने दो। आज का हमारा 7वां टोल भाई, और जमशेदपुर रह गया यहाँ से 30 किलोमीटर, और रांची रह गया आपका 152 किलोमीटर। A few moments later. भूख भाई सबको लग रही थी, लेकिन मैं और दीपक भाई तो यही टाल रहे थे कि खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि गाड़ी चलानी है, और खाना खाएंगे तो हमारे को आएगी नींद। साथ में पूजा और भाभी भी यही कह रहे थे कि नहीं हम भी नहीं खाएंगे, बच्चे खा लेंगे। अपने साथ बैठेंगे तो हमें नींद आएगी, फिर आपके लिए टफ हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या उसका? हुआ क्या, टेबल पे जितना सामान आया भाई साहब सब खत्म हो चुका है, दोबारा ऑर्डर हो चुका है? और आज तो पूरा चेंज हो गया है विराजवीर। आज भाई हमने प्रॉपर थाई चाइनीज़ वाला डिनर करा है, पर लेकिन भाई साहब हम इंडियन है ना, रियल दाल मखनी रोटी बिना हमारा गुजारा नहीं है। दाल रोटी आ ही जाती है भाई। लास्ट में हमने दाल रोटी मंगा ली, क्योंकि उस महाराज को आज पिज़्ज़ा नहीं मिला, कल उसने खाया नहीं तो आज उसको मिला नहीं, तो इसलिए दाल रोटी। वो वाला रेस्टोरेंट हो गया क्लोज। और अभी हम हैं भाई जमशेदपुर में, और अब इतना खाना खाने के बाद तो भाई गाड़ी चलेगी नहीं, और चलानी भी नहीं चाहिए। और मेन कारण क्या है वो भी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अब आ गए रूम में, और भाई ये मिठाई देके गए थे अपने अंकित भाई, देखे गए थे, उस टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बस आए मिले बैठे, थोड़ी देर का ही समय लगा। अब अंकित भाई को पता लगा कि भाई मैं क्रॉस कर रहा हूँ। कल भी बातचीत हुई थी हमारी, पर हो नहीं पाई थी, वो कॉल आया था उनका, डिस्कनेक्ट हो रहा था, बार बार रेंज में नहीं थे, तो उन्हीं से बात करके ये हुई थी कि विक्रम भाई हजारीबाग से आगे आपको नहीं जाना है, आप मत जाइए, या तो आप जमशेदपुर रुकिए या आप रांची रुकिए। और उस दौरान हम थोड़ा सा जमशेदपुर के ही नज़दीक थे, 30 किलोमीटर जो बचा हुआ था, तो बेस्ट यही लगा हमारे को कि यहीं पे हम डिनर करते हैं, और फटाफट भाई अपना यहाँ अपना स्टे करके सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ से दोबारा से गाड़ी खींचेंगे। अब आप ही कहोगे विक्रम भाई रास्ता सेफ है, कोई दिक्कत नहीं थी, आप जा सकते थे, तो अंकित भाई ने क्लियर बोला कि विक्रम भाई हमारा आना जाना लगा रहता है, मैं अभी आपको फैमिली के साथ ये रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि आप जाइए। तो भाई फैमिली प्रायोरिटी फर्स्ट है भाई, नहीं तो मैं तो नॉन स्टॉप निकला ही हुआ था। और कुछ आप यूँ लगा लो पौना घंटा हमारा जो वो हाथी क्रॉस कर रहे थे वहाँ से, तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लग गया, तो और थोड़ा हम यहाँ होते तो मतलब कुछ भी होता ठीक है यार, मैं तो यही सोचता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब एक बेड ये हमारा, एक एक्स्ट्रा बेडिंग आ जाएगी, करेंगे गुड नाइट है बीच में गैप वाला है विराजवीर, वो दूसरा है, वो 2 का करके उन्होंने अलग अलग पैटर्न पे बना रखा है। अगर मैं बीच में लेटूंगा तो मैं सीधा अंदर जाऊंगा। नहीं जाएगा, ठीक है। अभी एक्स्ट्रा बेडिंग आ रही है, और अब करेंगे गुड नाइट, आपसे मिलेंगे हम गुड मॉर्निंग में। लो जी गुड मॉर्निंग कर लो, गुड मॉर्निंग। ओहो विराजवीर का देख लो भाई क्या फिर है, मिल्क शेक और पपाया, वेरी गुड है, और ब्राउनी, हेल्दी ब्रेकफास्ट है यार। ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं ना, क्या नहीं? मैंने तो हार के चाय मंगा ली है, और शेक भी रखा है, पर कोई नहीं वो पी लेगा, एक लेवर शेक पी लेगा। चाय में ये सोच रही हूँ फिर नींद नहीं आएगी, तो देखो वहाँ गिरा लिया खाते खाते सुबह ही। नहीं गिराया कुछ नहीं है। गिरा गया। अरे क्रॉस होता है ये। अच्छा क्रॉस, ओहो। चलो भाई गुड मॉर्निंग कर लेते हैं आप सबसे। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंग बली, जय माता दी। तो अभी अपना ब्रेकफास्ट हो रहा है, मैं पहले ये इडली और ये निपटाऊंगा, छोले इसलिए लाया हूँ, अभी छोले पूरी भी खाऊंगा। ढूंढ ली, मिल गाड़ी में गुम हो गई थी ना। चलो फटाफट करते हैं, सामान गाड़ी के अंदर लगे हैं। आलू पराठा आएगा, ओके, इधर गोभी पराठा आएगा, मेरे यहाँ पे गोभी और प्याज पराठा आएगा। चलो भाई खा लेते हैं, लगेज गाड़ी में रख दिया। तो फाइनली टाटा बाय बाय जमशेदपुर, और होप हमारे ट्रिप का, टाटा को बाय बाय, होप हमारे ट्रिप का अब ये लास्ट होटल हो, मतलब अब हम घर तक होटल नहीं लेंगे। विराजवीर पहले ही पहुँच गया है, और गाड़ी हमने यहीं बाहर ही लगवा दी थी। खोल दे खोल दे खोल दे, चलो बैठो, मैं एक बार गाड़ी स्टार्ट कर दूँ, थोड़ी कोल्ड स्टार्ट हो जाए। और घर है भाई हमारा 23 घंटे 19 मिनट दूर, 1337 किलोमीटर। सुबह के 8:07 पे हम पहुंचेंगे। एसी ऑन कर लो भाई। आउटसाइड टेम्परेचर 15 डिग्री, कल 27 डिग्री से हम चले थे, और 1270 ये हो गया, और 1300 पहले का हो गया, तो ऑलमोस्ट आपका ये मान लो ये हो गया 2570 टोटल हमारा ट्रिप अब तक का हो चुका है। चलो जी, एवरेज स्पीड हमारी 61 किलोमीटर पर आवर है। आज इसको बढ़ा के बहुत आगे तक लेके जाना है, तभी हम इस टाइम को और ज़्यादा बीट कर सकते हैं। आ रही है गाड़ी अपनी। गुड कार।
गाड़ी का शीशा तो भाई मैं सुबह उठ के जब सामान रख के गया ना गाड़ी में, उस टाइम में साफ करके चला गया था। तो मज़ा तो था वैसे सुबह सुबह और निकलने का, पर अभी भी लेट नहीं है। अभी बिल्कुल वो वाली फीलिंग है 8:50 पुणे पे मैं निकला नहीं करता, और आज वही वाली फीलिंग है। पूजा 1170 ऑलमोस्ट 1200 हमने जिमनी से करे थे, नवसारी से अपने गुड़गांव घर तक के। सुबेरे हम वही 8:30-9 के बीच में निकले थे, और रात को 2-2:30 पहुंच गए थे ना घर पे। और वो तो जिमनी थी भाई, ठीक है, जिसको 90 से ऊपर नहीं चलाया था। हाँ 90 तक ही चलाया था उसको हमने, और लगेज भी बहुत ज़्यादा था उसमें ऊपर, और इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी, तो जो 200 किलोमीटर एक्स्ट्रा है वो हम उसमें कवर कर लेंगे। और भाई थोड़ी सी जो स्पीड भी हमारे को एक्स्ट्रा मिल जाएगी 100-120 की, उसमें भी थोड़ा कवर कर लेंगे। तो जो सुबह के 8 बजे दिखा रहा है, ये कोशिश है सवेरे के 4 बजे तक तो आ ही जाए। 4 घंटे तो पीछे बीट होना चाहिए ना। अब मेरी बात सुनो, वैसे भी नेक्स्ट डे पे चला ही गया, अब क्या वो सोचना था। हाँ। अब 2 घंटों से क्या फर्क पड़ेगा। कोई नहीं, चलो अब तो निकल गए, आराम से पहुंच जाए। बस अब होटल नहीं लेंगे, अब घर ही जाएंगे अब सीधा। घर ही जाएंगे। हमारा घर होटल है। याद भी बहुत आ रहा है। बहुत ज्यादा। हाँ। अब तो यार दोस्तों के मैसेज भी आने लग गए, फोन आने लग गए, भाई आजा गुड़गांव वापस आजा। मुझे ये लगता है ट्रैवलिंग में जाना इजी लगता है, क्योंकि हम एक्साइटेड होते हैं कि ये प्लेस पे जा रहे हैं, नए आए हैं, क्या होगा। लेकिन जब वहां से आना है, वो डिस्टेंस होता तो यार नहीं है, आइंदे से लेकिन ना लगता हमें बहुत बड़ा है कि हाँ। यार आइंदे से ना वापसी का भी ना प्लान रखा करेंगे। पर पता क्या था, वापसी में ना अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखते हुए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए तो भाई फिर वही बात है 15-20 दिन से इतना समय तो नहीं निकाल सकते भाई। नहीं, फिर तो फुल मंथ लेके चलो एक ट्रिप। ना जी ना, इतना के समय है, वो काम धंधे कौन देखेगा भाई, पॉसिबल ही नहीं है। ना जी ना। और अभी सुबह सुबह फिर भी इतना ट्रैफिक है नहीं। राष्ट्रपति ने आ जाना है भाई जमशेदपुर में, तो भाई इससे पहले जाम लगे, हम अंदर फंसे शहर में। निकल चलो भाई। अंकित भाई से तो कल बातचीत हो गई थी, तो वो तो मिल लिए थे, और भी अपने काफ़ी भाई हैं यहाँ से। ऋषभ सिन्हा भाई हैं, वो लास्ट टाइम जब मैं जमशेदपुर आया था तब मिले थे, और भी 2-4 भाई हैं वो अपने को मिले थे, और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने को भाई जमशेदपुर से देखते हैं। तो सभी को भाई राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। भाई अगली बार फिर आएंगे, फिर आपसे मिलेंगे, है नहीं? किसी टाटा के प्लांट में कुछ देखने आना पड़ेगा, तभी आऊँगा। टाटा वालों को बोलो। टाटा ट्रक्स के लिए आएंगे। अरे भाई साहब टैक्सी वाले भैया, एक अपने टैक्सी वाले भैया भी हैं, हैप्पी सिंह टैक्सी वाले भैया जमशेदपुर से, जो मेरे को रांची एयरपोर्ट से जमशेदपुर लेके आए थे और फिर वापस लेके गए थे। अरे आगे वाली गाड़ी में भाई डीएफ डलवाना है, उसका डीएफ है नहीं गाड़ी में, डीएफ चाहिए गाड़ी को। ये 5000 ऐसे नंबर प्लेट से क्यों निकल रही है? यो भैया तो वाइपर चला देना सीधा, मैं तो साफ करता हूँ। अच्छा। भैया वाइपर चला दे हुए है। हाँ देखो अब याद आया ना उसको, मैं बोला था याद कर ले, डीएफ डालना है। चांडिल है यहाँ से 19 किलोमीटर, रांची 117। डैम देखना है विराजवीर, चांडिल डैम आएगा, चांडिल डैम। यही गाड़ी से ही दिखा देंगे हम विराज को, पर अच्छे से बहुत सारे ऑप्शंस आए हुए थे कमेंट्स बॉक्स में, मैंने चेक किया था। हाँ। तो उनमें से कोई सिलेक्ट करके फिर विराज के लिए भाई स्पेशल वो आया हुआ था कि यहाँ लेके जाओ विराजवीर को डैम देखना है, तो हम लेके जाएंगे विराजवीर, ठीक है? नेक्स्ट हमारा होगा ट्रिप विराजवीर के लिए स्पेशल डैम दिखा के लाना है इसको, ठीक है? आज तो नहीं दिखा पाएंगे। हाँ। बाकी चांडिल डैम भी भाई एक है, पिकनिक स्पॉट टाइप है, आप देखने जा सकते हो। अंकित भाई ने कल बताया था मेरे को कि विराजवीर को दिखा लाओ चांडिल डैम। मैं भाई लेट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। लो जी वापस से आ गए हम NH 18 पे। अब यहाँ से लेफ्ट होके ऐसे से करके हम अंदर गए थे शहर की तरफ। चलो जी, नेशनल हाईवे कॉन्टिन्यूस। अब बारी टोल की। कल कितने दिए थे हमने? 7 टोल। आज कंटिन्यू करेंगे। आज है 8वां टॉप। अभी आएगा है। विराजवीर को सारे लर्न है, और हिंदी में बोलते हैं 7वां 8वां। हाँ। आपका सीखे है इसने। आप जैसे बोलते हैं ना, सेम कॉपी करते हैं आपकी। लो भाई साहब डीएफ की मशीन मिल गई है, तो जितना चाहिए होगा उतना अपना डलवा लो यहाँ से। ये बढ़िया सिस्टम है यार। पीछे वाले पंप पे रुके थे, वहाँ पे उन्होंने 20 लीटर की बाल्टी थी, तो भाई से प्री सेट करना पड़ता है। इन भाइयों को ये पता है, इनके हिसाब से चलती है मशीन। ये 5 लीटर फीड कर दो भैया। चलो भाई साहब, ले भाई। अब तक तो डीजल पेट्रोल डलता था नोजल से, अब डीएफ भी डलेगा। ज़्यादा स्पीड से तो नहीं जाता भैया, ये आराम से जाता है ना, आराम से जाएगा। अभी तो आधा लीटर है, 0.6 7 0.9 1 लीटर डल गया।
तो आराम आराम से डल रहा है, ठीक है। ले भाई 5 लीटर आया 255 रुपए का, ठीक है भाई, ज्यादा रेट नहीं है। ले भाई आज का 8वां टोल विराजवीर, हाँ 8 टोल आ गया। तो ये देखो भाई टाटा के यहाँ पे भाई बनते हैं कॉमर्शियल ट्रक्स, क्यूमिंस के इंजन और चेसी। खैर ये जो मेरे आगे चल रहे थे तो घोड़ा बोलते हैं, घोड़ा, इसके पीछे ट्रेलर लगेगा ना। और आगे जा रही है चेसी, जिसके ऊपर पूरी बॉडी बंधेगी। ये जा रही है भाई खाली बॉडी। विराजवीर देखिए क्लब है। हाँ ये बॉडी उस पर लगेगी। अरे बेटा कई बार वो जाती है ना, डैमेज हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है बॉडी, ठीक है। और ये देखने में तो कौन सा लग रहा है, टाटा प्राइमा लग रहा है भाई ये। टाटा प्राइम, हाँ टाटा प्राइमा वही है ना, सिग्ना है, पता ही नहीं लगता इनका। टाटा प्राइमा, टाटा सिग्ना, और पीछे दोनों ही बढ़िया है। प्राइमा थोड़ा सा इनका और सिग्ना इनका ज्यादा बिकता है, सिग्ना की सेल ज्यादा है। और पीछे प्राइमा महंगा है ना। हाँ प्राइमा थोड़ा कॉस्टली है, उसमें डास भी आता है। पीछे टाटा प्राइम। विराजवीर ने तो ऐसा देख लिया, अब इसके माइंड से टाटा नहीं हटा सकते हम। अब भी इसको तो बहुत पसंद आ गया जमशेदपुर। आपको इसको स्पेशल लेके आना पड़ेगा। कोई नहीं, ले आएंगे, स्पेशल ले आएंगे टाटा इसको। भाई ये जो जमशेदपुर से लेके रांची वाला रूट है ना NH-33 का, भाई इतना अनइवन है, इतने ज्यादा रोड पैचेस हैं इसके ऊपर। चलो पैचेस तो ठीक है, चलो रोड को रिपेयर करो, पर पैचेस इस तरीके से करके गड़ वाले, और अनइवन बहुत ज्यादा है भाई, रोड बहुत ही ज्यादा अनइवन है। अब थोड़ा सा ठीक सा दिख रहा है बीच में पैच, फिर बहुत अनइवन रोड हो जाएगा। अनइवन रोड यार दोबारा से ना उसको कहते हैं ना हटा के लेयरिंग ऊपर की, दोबारा से भाई डाल देनी चाहिए एक लेयर उस पर, तब ठीक होता है। ऐसे तो भाई साहब स्टीयरिंग पे ना दोनों हाथ पकड़ के चलना पड़ रहा है, सिंगल स्टीयरिंग से नहीं चल रहा जा रहा। ये गाड़ी यूं हो जाती है जब भाई। नोवा टोल इतना कितना बड़ा, जितना पूरा बड़ा बोर्ड लगा दिया है 1 किलोमीटर पहले है। रामगढ़ कैंटोनमेंट 53, हजारीबाग 103, बर्री 141, पटना 333, दिल्ली 1213, घर हमारा 1223। 10 किलोमीटर का फर्क है दिल्ली में हमारे घर में। वैसे जाता हूँ तो काफी फर्क लगता है यार। चलो भाई अब दिल्ली का डायरेक्ट बोर्ड आ गया, तो अब सीधा दिल्ली है, दिल्ली नहीं घर। आज ब्रेक नहीं लेना है, नहीं हिम्मत नहीं है अब। मतलब रुकने की हिम्मत नहीं है, अब यहाँ चलने की मैं हिम्मत हो है। गई हूँ, अनपैक करना, फिर सुबह ब्रेकफास्ट करना। थक गया यार बाहर का खा के। हालांकि हमने बहुत वैसा वाला खाना रखा है, हाँ। दाल और वो ये सब, पर दाल भी इतनी हो गई है मेरे ख्याल से 7 to 8 कल थोड़ा days चेंज करके चाइनीज खाया था हमने, हाँ इंडियन चाइनीज, थाई चाइनीज, कॉन्टिनेंटल चाइनीज। हाँ। और अब अपने को हाईवे बढ़िया भाई 4 लेन मिलेगा, 2 लेन प्रॉपर इधर चौड़ी और 2 लेन उधर वालों की, सही हो गई। बहुत अब- अच्छा बनाया हो। हाँ तो आए भी तो इसी से थे, मतलब इधर नहीं आता। ओ भैया गौ माता, नहीं पूरी देवघर स्पीड गए में। थे ना जाते हो। हाँ हम देवघर तरफ मुड़ गए थे ना, हमने हाईवे छोड़ दिया था। हाँ। हाँ तो अब आएगा मेन वही हो जाएगा, बर्री के बाद सारा सेम हो जाएगा हमारा बर्री से। ये काफी अच्छा है। टोल नंबर 9, वेलकम टू विकास रामपुर सेक्शन ऑफ NH-33। चलो भाई इधर खाली लग रही है। आज का भाई हमारा 10वां टोल उत्तरा भला हो जाए, 130 रुपए का पूछे तो। ओ यार इतना कम किलोमीटर में इतने टोल आ रहे हैं, अच्छी बात तो नहीं है यार ये, वैसे देखा जाए तो। अब ये NH-33 पे थे, फिर हम NH-20 पे चले गए, तो मतलब है फिर अब दूसरा, फिर थोड़ी देर में फिर रोड चेंज हो जाएगा, फिर उसका फिर टोल भरते रहो। पहले उड़ीसा में इतने सारे टोल, ओडिशा में तो 5-6 टोल अब थे, झारखंड में इतने हाँ। सारे। ठीक है, हर उसमें जा रहे हैं ना स्टेट में। और कई बार ये जो होता है ना फास्ट टैग स्कैन नहीं करता है इनका। अब आगे वाली गाड़ी में देख लो अटका हुआ है मामला, फिर आगे पीछे करो। विराजवीर कौन सा टोल है ये? 10वां तो लेन चेंज करके आना पड़ा भाई। अभी भी फंसा हुआ है एक लोग, बोलेरो वाला बोलेरो वाला फंसा ही रहेगा। हाँ वो एक आधा कई बार कर्मचारी हो जाता है जिद्दी, कई बार कोई ड्राइवर भाई हो जाता है जिद्दी, दोनों में ऐसे ही चलता रहता है ना। घाटी क्षेत्र न्यूट्रल में गाड़ी ना चलाए, ये तो मैं पहाड़ों में भी बोलता हूँ। जब आप ढलान पे हो तो आपको भाई गियर तब भी रखना चाहिए। आगे 5.8 किलोमीटर खतरनाक घाटी दुर्घटना संभावित क्षेत्र है। जब आप डाउन हिल जा रहे हो छोटे गियर में चलो, अप हिल जा रहे हो तब भी छोटे गियर में चलो। हाँ गाड़ी को न्यूट्रल में मत चलाओ और क्लच पहले मत दबाओ। फॉग भी आ गई स्टार्ट हो गया है ना, कैमरे में तो क्लियर दिख रहा है, पर फॉग आ गया, टेम्परेचर में ड्रास्टिक चेंज आ गया भाई। वाह, ये
ये तो 21 डिग्री पे थे हम, 13 डिग्री हो गया वाह जी वाह, रात को आते तो मिस कर देते है ना। ये आना अभी अच्छा है, अच्छा भी मिल जाएगा हमें घाटी का घाटी क्षेत्र ठंडा ठंडा। कूल कूल। मनाली यही कर लेंगे सेलिब्रेट। नहीं, मनाली है भाई। यहाँ डेंजर के बहुत ज्यादा बोर्ड है, बहुत ज्यादा। जो लोग यहाँ से बताना भाई ऐसा क्या खास डेंजर है, मतलब देखो ये बात तो है, एक घाटी क्षेत्र है, एकदम से कर्व्स आते हैं, वहाँ थोड़ा ध्यान से चलाएं गाड़ी को। रबर स्ट्रिप्स भी बना रखे हैं यहाँ पे कि भाई ज़्यादा स्पीड से गाड़ियाँ ना चले। फिर भी बताना भाई कुछ खास स्टोरी है क्या यहाँ की, कुछ हॉरर है या वैसे है या तैसे है, कैसे है। पूरा प्रोटोकॉल के साथ है भाई, आर्मी वाले, एम्बुलेंस वाले हैं। साइक्लोथन हो रही है पूरी, रांची से नई दिल्ली, झारखंड 02Y 8085 जिप्सी चल रही है। या देखियो किसी जीप चल रही टूटी गति। आज का हमारा 11 टॉल 11 टोल नहीं, 11वां टोल, 11th टोल 70 रुपए का है, अप डाउन 105। वेलकम टू बरी हजारीबाग फी प्लाजा। और ये ना बरी रह गया हमारा 30 किलोमीटर। कौन सी लेन खाली है? लगभग सारी खाली है। ट्रक वाली ले लूँ, ट्रक जल्दी क्रॉस कर जाते हैं। अब आएंगे पूजा हम वापस उसी वाले हाईवे पे, वाराणसी 283 कोलकाता है। ये बरी आ गया ना, यहाँ से हम उधर चले गए थे ना कोडरमा की तरफ, यहाँ से याद आया? ये बोर्ड आया था दिल्ली हजारीबाग कोडरमा। तो अब भाई यहाँ से हम हो जाएंगे लेफ्ट से आए थे और हम राइट होके गए थे देवघर के लिए। अरे भैया का हमारा 12 टॉल 12th टोल आ गया भाई आज का हमारा। 12वां टोल आ गया बर्री से। राजवीर को ना ये क्या? टोल के काउंटिंग्स करना बड़ा अच्छा लग रहा है, कितने हो गए हैं हाँ। लग रहा है अच्छे। राजवीर ने सारे काउंट किए। इसका चलो, मतलब पता क्या है? आप अलर्ट हो। हाँ। लो जी, चौपारण को क्रॉस कर दिया और यहाँ से आपका भाई खत्म हो जाती है झारखंड सरकार, मतलब सरकार नहीं खत्म होती भाई, झारखंड राज्य की सीमा यहाँ पे समाप्त होती है। अब बिहार स्टार्ट हो जाएगा। तो वेलकम टू बिहार। गया डिस्ट्रिक्ट लगता होगा मेरे ख्याल से इधर तो, हाँ गया ही लगता होगा। बताना भाई कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है और क्या हमने सही बताया है। ये सीन कौन सा सीन है? जाने वाली लेन भाई साहब आने वाली हो रही है और आने वाली जाने वाली हो रही है, सारे उस तरफ है। ये अमेरिका का पैटर्न आ गया क्या इधर है? अरे दोबारा पुष्पा वाला सीन हो गया। पुष्पा वाला सीन हो गया। ये पुष्पा वाला अब कौन इधर सा? आने वाले हो गए सारे, यहाँ से आ रहे हैं सारे चल के। बताओ बताना कि ये सीन कर रखा है ये। और ये मैप में दिखाओ है मैप जाम में इस इतना तरफ, पूरा तगड़ा जाम था इधर, और दिखा इधर रहा है। और ब्रेजा वाला सामने से आ रहा जाम इधर था, जाम लग उधर गया। ब्रेजा वाला सामने से आ रहा था हमारे। हाँ, ये वरना वाला भी बड़ा खतरनाक ड्राइवर है। बैरिकेड आया भाई 10 किलोमीटर बाद। हाँ, अब बिहार स्टार्ट हुआ है भाई। यार इस झारखंड को अब कितने टुकड़ों में बताऊंगा है। 3 बार हमने बता दिया, अब नहीं। नहीं, अब आया भाई पूरे 10 किलोमीटर बाद। अरे कोई बात नहीं, वरना वाले को जाने दो। वरना वाले की भाई साहब ये जो ले रहा है ना वरना, या तो लेजेंड है। जाने दो, लेजेंड को जाने दो। सीरियसली यार, इससे कैसे सीन कट करना है। लिया है ना उसने। एंडी कट हमारे भाई पूरा वीडियो गेम सा हो रखा था। अभी यार, जब उधर जाम था और हम इस तरफ थे ना, ओए होए होए, पूरा वीडियो गेम सा चल रहा था। विजिबिलिटी होगी भाई बिल्कुल 0।